हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल जीनियस माइंड पर। स्पेलिंग जरा ध्यान से देखना, क्योंकि जब जीनियस की स्पेलिंग लिखनी रहती है तो नॉर्मली सब लोग GENIUS लिखते हैं, बट मेरे जो चैनल का स्पेलिंग है थोड़ा सा अलग है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी भी वीडियो को पुट आउट कर रहे हैं या फिर अगर आपको कोई वीडियो चाहिए, सर्च कर रहे हैं, तो आप वो वीडियो का टाइटल डालिए और उसके साथ साथ आप ये वाला नाम सर्च करिए, तो अपने आप वो वीडियो आपको आपके यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो के साथ। आज हम इसमें स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 विच इज योर ट्रायंगल। अब जब मैं ट्रायंगल की बात करूंगा ना, तो इसमें बहुत सारे बेसिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स आएंगे, क्योंकि भाई देखिए ज्योमेट्री का पार्ट। तो चलिए सबसे पहले एक एक पार्ट को डिस्कशन कर लेते हैं। हम स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल के साथ, बट ट्रायंगल की जब मैं बात करूँ, इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू एटलीस्ट 3.5, मतलब 5 एक्सरसाइज में डिवाइडेड है, जिसमें से हम 3.1 में क्या करेंगे भाई, तो हम यूज करेंगे इसमें प्रॉपर्टी सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। सिमिलैरिटी नहीं यूज करेंगे, सिमिलैरिटी सेकंड में आएगा। हम इसमें यूज करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। 3.1 में क्या यूज करेंगे भाई, तो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ये जो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है, इसके अंदर दो प्रॉपर्टी आएंगी। सबसे पहला होगा एंगल सम प्रॉपर्टी। ध्यान से सुनते जा भाई, इधर ही देख। एंगल सम प्रॉपर्टी, जिसमें हम बोलते हैं ना, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इसके बाद सेकेंड वाला यूज हम करेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये आपके लिए नया है, तो ये पहले मैं ये प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद ही हम जाएंगे, क्योंकि आपने ये वाले पैटर्न को बहुत बार यूज किया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के साथ। और प्रैक्टिस सेट 3.1 में सिर्फ इतना ही डीलिंग चल रहा है, तो जब 3.2 में एंटर करेंगे तो उसका बेसिक हम बाद में देखेंगे, वरना सब एक ही साथ कंफ्यूज्ड हो जाओगे। देखो, तो ये जो थियरम है, ये दो थियरम का दो नाम है। सबसे फर्स्ट है या तो थियरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, या तो इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, तो एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल थियरम, एक्सटीरियर एंगल थियरम ऑफ ट्रायंगल ऐसा भी बोला जाता है, एक्सटीरियर एंगल थियरम। अब इसमें क्या होता है एक्सटीरियर एंगल में, तो जरा ध्यान से सुनो। इसमें क्या होगा कि आपका ये जो भी ट्रायंगल है, इसमें ना ये तीन एंगल है। फर्स्ट एंगल यहाँ पर 1 लिखते हैं, सेकंड एंगल यहाँ पर 2 लिखते हैं, थर्ड एंगल यहाँ पर हम 3 लिखते हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी लगाते हैं सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। दैट मींस एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, मतलब ये तीनों एंगल को ऐड करने पे कितना आएगा, 180 डिग्री। फिर हम लगाते हैं लीनियर पेयर। कौन सा पेयर भाई, तो लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर के लिए हम ये वाला डायग्राम यूज करते हैं, ये वाला एंगल यूज करते हैं एंड अगेन ये वाला एंगल यूज करते हैं। मतलब ये एंगल देखो दो बार आ रहा है, एक बार रेड वाले में भी आ रहा है, एक बार ब्लू वाले में भी आ रहा है। दैट मीन्स हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर हम जब दोनों को ऐड करेंगे, दोनों वैल्यू को, मतलब दोनों वैल्यू को ऐड करने का मतलब क्या है, इसका लेफ्ट हैंड साइड और इसका लेफ्ट हैंड साइड एक साथ इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये 180 और 180 क्या है भाई, तो सेम है। फिर ये देखो, इसको आप इक्वल करके लिखेंगे। अब इसमें पी आर क्यू और पी आर क्यू किधर इधर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, पी आर एस। पी आर एस इज योर एक्सटर्नल एंगल। अब ध्यान से सुनो, ये स्टेटमेंट बोलता क्या है। ये स्टेटमेंट सिर्फ यही चीज बोलता है जो मैंने मार्क किया है। ये स्टेटमेंट क्या बोलता है कि ये जो एक्सटर्नल एंगल है, एंगल पी आर एस इज ऑलवेज इक्वल टू द टू एंगल्स, दैट इज फर्स्ट एंगल एंड दैट इज सेकेंड एंगल, एंगल पी प्लस एंगल क्यू। मतलब ये हमेशा इसके क्या रहेगा भाई, तो इक्वल रहेगा। ये आपका पूरा का पूरा एक्सटीरियर एंगल थियरम का स्टेटमेंट होता है। इसमें आप दो प्रॉपर्टी लगाते हैं। सबसे पहले सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। उसके साथ अब दूसरा लगाते हैं लीनियर पेयर। कौन सा पेयर भाई, तो लीनियर पेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, प्रैक्टिस सेट 3.1। देखो, जब हम प्रैक्टिस सेट 3.1 की बात करेंगे तो इसमें क्या बोला है, इसमें आपको एक डायग्राम दिया है। ये डायग्राम आपको यहाँ पर दिख रहा है। इसमें इन्होंने क्या बोला है, एंगल ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल। एंगल ACD मतलब ये वाला एंगल जो है, ये एक्सटीरियर एंगल है। और एंगल B तुम्हें कितना दे दिया भाई, तो 40 डिग्री दिया हुआ है। और एंगल A कितना दिया भाई, तो 70 डिग्री। और आपको फाइंड करना है ACD। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए देखिए, ये एक एक मार्क्स के लिए आपको मिल सकता है एग्जाम में। तो हम लिखते हैं सबसे पहले क्या, सोल्यूशन। सोल्यूशन से पहले ज्योमेट्री है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा भाई, तो गिवन लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन। जब मैं गिवन की बात करूंगा तो गिवन में हम क्या लिखेंगे, देखो एंगल ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC, जिसमें एंगल B आपको कितना दिया भाई, तो 40 डिग्री। एंगल A आपको कितना दिया भाई, तो 70 डिग्री। टू फाइंड में क्या बोला हमें,
फाइंड मेजर एंगल ए सी डी, ये हमें फाइंड करने को बोला। सोल्यूशन, सबसे पहले आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी बी, फिर आप लिखेंगे मेजर एंगल ए सी डी इज एन एक्सटीरियर एंगल। अच्छा, अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, देयरफॉर बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, देयरफॉर बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या बोलता है, जरा ध्यान से सुनो। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये बोलता है कि भाई अगर दो एंगल है, दैट मीन्स अगर मुझे एंगल ए सी डी चाहिए, दैट इज एंगल ए सी डी इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। बताओ एंगल ए का वैल्यू कितना दिया आपको 70 डिग्री, प्लस एंगल बी का वैल्यू कितना दिया 40 डिग्री, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 110 डिग्री। दैट इज एंगल ए सी डी आपका कितना हो जाएगा भाई, तो 110 डिग्री। बस इतना ही आपको सॉल्व करना है और इतना ही आपको वैल्यू भी फाइंड आउट करना था। फर्स्ट क्वेश्चन था इसीलिए सिंपल था। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए, जब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे तो इसमें भी आपको सेम पैटर्न है। इसमें आपको 3 वैल्यू दिया है, तो सबसे पहले हेडिंग डाल दो भाई गिवन। गिवन में एंगल पी आपको दिया है 70 डिग्री, एंगल क्यू आपको दिया है 65 डिग्री एंड एंगल आर नहीं दिया। तो टू फाइंड में हम क्या लिखेंगे, टू फाइंड एंगल आर। दो एंगल दिया, तीसरा फाइंड कर रहा है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी। तो सोल्यूशन जब आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री है दैट मीन्स मैं क्या बोलूंगा, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स मैं पी की जगह कौन सा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ, पी की जगह कौन सा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा 70 डिग्री, फिर प्लस क्यू की जगह 65 डिग्री, फिर प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर ये स्टेटमेंट हो जाएगा एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री माइनस 65 डिग्री। ऐड करेंगे तो वैल्यू कितना होगा, देखो आर इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस माइनस प्लस। अब इसको ऐड करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा 135 डिग्री हो जाएगा। और इसको माइनस करने पे आपको एंगल आर कितना मिलेगा भाई, माइनस करो 180 माइनस 35, 180 माइनस 135, तो ये हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा आपका 7, 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 3 4, तो एंगल आर आपको कितना मिल जाएगा 45 डिग्री। देयरफॉर आप लिख सकते हैं देयरफॉर द वैल्यू ऑफ एंगल आर इज 45 डिग्री। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके सेम पैटर्न के ऊपर ही डील करता है। यहाँ पर क्या बोला था, मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है उसका 3 आपको मेजरमेंट दिया, तो हम क्या करते हैं, हम ट्रायंगल कंसिडर करेंगे। तो गिवन लेंगे ट्रायंगल पी क्यू आर, बराबर। तो सपोज मैंने यहाँ पर क्या बना दिया भाई, तो ट्रायंगल पी क्यू आर बना दिया, पी क्यू आर। फिर एंगल पी को हम क्या ले लेते भाई, तो x डिग्री, एंगल क्यू को हम क्या ले लेते भाई, तो x माइनस 20 द होल डिग्री, एंड एंगल आर को हम क्या ले लेते भाई, तो x माइनस 40 द होल डिग्री, बराबर। इसके बाद गिवन हो गया ये। गिवन के बाद हम नेक्स्ट यहाँ पर एंटर करेंगे तो टू फाइंड। टू फाइंड में आपको क्या बोला है, मेजर ऑफ ईच एंगल, हर एक एंगल का आपको क्या फाइंड करना है भाई, तो मेजर फाइंड करना है। सोल्यूशन में एंटर करो। जब भी आपको वैल्यू ऐसा दिया रहेगा तो हम क्या लिखते हैं, देखो पैटर्न, आप क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अगर सब 180 डिग्री है दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R कितना मिलेगा भाई, तो आपको 180 डिग्री। दैट मीन्स P की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, P की जगह हम लिख सकते हैं x डिग्री प्लस x माइनस 20 डिग्री प्लस x माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सब ऐड करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा 3x, फिर माइनस 20 माइनस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर वैल्यू हो जाएगा 3x माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा इक्वेशन आएगा 3x माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स
3x is equal to 180 degree plus 60 degree. That means 3x is equal to 240 degree. That means x is equal to 240 degree divided by 3 हो जाएगा. Therefore x का वैल्यू कितना आ जाएगा 80 डिग्री. अब हमें क्या फाइंड करना है, मेजर ऑफ ईच एंगल. मेजर ऑफ ईच एंगल का मतलब क्या हो रहा है, इन्होंने आपको क्या बोला है, तो यहाँ पर आप लिखिए मेजर ऑफ ईच एंगल. हर एक एंगल का अगर मुझे मेजरमेंट फाइंड करना, दैट मीन्स दे आर टेलिंग यू टू फाइंड फर्स्ट वन, दैट इज एंगल P विच इज योर x डिग्री विच इज योर 80 डिग्री. फिर उसके बाद सेकेंड वाले का क्या था, देखो P के बाद हमने क्या लिया, Q लिया और R लिया है. Q को क्या बोला है, x माइनस 20, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एंगल Q इज इक्वल टू x माइनस 20 डिग्री विच इज इक्वल टू योर 80 माइनस 20 विच इज इक्वल टू योर 60 डिग्री. उसके बाद बोला एंगल R विच इज योर x माइनस 40 डिग्री विच इज इक्वल टू 80 माइनस 40 डिग्री विच इज इक्वल टू 40 डिग्री. हो गया, मिल गया हमें वैल्यू. दैट मीन्स अब मेरा जो फाइनल आंसर होगा, फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी एंगल P इज इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल Q इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल R इज इक्वल टू 40 डिग्री. तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे. तो ये क्वेश्चन को ना सबसे पहले समझना है बिकॉज इट इज टाइप ऑफ अ वर्ड प्रॉब्लम. तो यहाँ पर क्या बोला, मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट एंगल एंड द मेजर ऑफ द अदर इज थ्राइस देन द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल. देखो हमेशा आपको ये चेक करना रहता है ना, कंपेयरिंग किसके साथ कर रहे हैं. यहाँ पर ये लोग कंपेयरिंग किसके साथ कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट एंगल के साथ. तो हम जब स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सोल्यूशन, इसमें गिवन नहीं आएगा, लेट द स्मॉलेस्ट एंगल बी x डिग्री. स्मॉलेस्ट एंगल कितना हो जाएगा, x डिग्री. फिर उसके बाद देयरफॉर सेकेंड एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, क्या बोला, देखो ट्वाइस द, ऐसा बोला ना, ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल. ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल का मतलब क्या होगा भाई, तो ट्वाइस का मतलब होता है 2 और मल्टीप्लाई. याद रखना 2 टाइम आएगा, ट्वाइस आएगा तो 2 और मल्टीप्लाई रहेगा. स्मॉलेस्ट एंगल मतलब क्या, ये x की बात कर रहे हैं, मतलब ये स्टेटमेंट कितना हो जाएगा भाई, तो 2x डिग्री हो जाएगा. फिर इसके बाद देयरफॉर थर्ड एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू थ्राइस द स्मॉलेस्ट एंगल. अगर ये थ्राइस द स्मॉलेस्ट एंगल है, that is going to be equal to 3 into x which is equal to 3x डिग्री. फिर हम क्या लिखेंगे, therefore हम लिखेंगे therefore sum of measure of all angle of triangle is 180 डिग्री. अगर 180 डिग्री दैट मीन्स ये ऐसा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डिग्री प्लस 3x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. हाँ, ये ऐसा स्टेटमेंट आ जाएगा. दैट मीन्स जब मैं इसको फर्दर ऐड करूंगा तो मेरा स्टेटमेंट होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डिग्री, सॉरी स्क्वायर नहीं है, डिग्री, प्लस यहाँ पर हो जाएगा x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. इसकी के पीछे कुछ नहीं तो 1, सबको ऐड करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 6, दैट इज गोइंग टू बी योर 6x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. That means x is going to be your 180 degree divided by 6. That means x is equal to your 30 degree. x का वैल्यू 30 आ गया. Therefore स्मॉलेस्ट एंगल हमारा कितना मिलेगा, स्मॉलेस्ट एंगल इज इक्वल टू योर x डिग्री विच इज इक्वल टू योर 30 डिग्री. फिर इसके बाद सेकेंड एंगल हमने क्या बोला था, therefore सेकेंड एंगल इज इक्वल टू योर 2x डिग्री इज इक्वल टू 2 into 30 विच इज नथिंग बट इक्वल टू योर 60 डिग्री. फिर उसके बाद थर्ड एंगल हमें क्या बोला था, तो 3x डिग्री विच इज इक्वल टू 3 into 30 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री. आई होप आपको ये पैटर्न भी समझ में आया कि कैसे हमने क्वेश्चंस को सॉल्व आउट किया. तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीजें चल रही है, तो मेक श्योर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. चैनल पर नहीं तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि उससे हमको ना बोलते हैं ना कॉन्फिडेंस और बढ़ता है और भी वीडियोस बनाने के मन करते हैं. चलिए मिलता है अगली वीडियो में इसके आगे के कंटिन्यूएशन के साथ. तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर.